हैप्पी पासिया, दहशत और खौफ का सबसे बड़ा नाम, जिसके नाम की तूती इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशी धरती पर भी बोलती है। एक ऐसा गैंगस्टर जिसने इंडिया के दुश्मन से हाथ मिलाकर अपने ही देश पर हमला किया। कई सालों से भारत इस मोस्ट वांटेड अपराधी को अरेस्ट करने की फिराक में था, लेकिन शैतानी दिमाग वाला ये अपराधी पुलिस को चकमा देकर इंडिया से फरार होकर विदेश चला गया और वहीं से भारत में अपराधों को अंजाम देने लगा। हैप्पी पर पंजाब के पुलिस थानों और चौकियों पर ग्रेनेड हमले कराने का आरोप है। इस पर लाखों के इनाम भी रखे गए हैं। कई बार इसने पुलिस को चकमा दिया और गिरफ्तारी से बचता गया, लेकिन अब इस खूंखार अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी हैप्पी पासिया को अमेरिका में पकड़ा गया है। उसे अमेरिका की सुरक्षा एजेंसियों ने हिरासत में लिया है। हैप्पी का पकड़ा जाना पंजाब पुलिस और एनआईए के लिए एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पंजाब पुलिस और एनआईए लगातार इस आतंकी के अमेरिका में होने का दावा करती रही है और वो राज्य में कई ग्रेनेड हमले कराने का आरोपी भी है। गिरफ्तारी के बाद हैप्पी की पहली तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वो पुलिस अधिकारियों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। उसने सफेद शर्ट और काली पैंट पहनी हुई है और सिर पर पग पहना हुआ है। ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। हैप्पी पासिया पाकिस्तान के बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के साथ मिलकर पंजाब में आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। उसकी गिरफ्तारी पर एनआईए ने 5 लाख का इनाम भी रखा था। हैप्पी पासिया उस समय चर्चा में आया था जब उसने चंडीगढ़ में एक पुलिस अधिकारी के घर पर ग्रेनेड से हमला कराया और इसकी जिम्मेदारी उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर ली थी। पंजाब में 4 महीने में हुए 17 ग्रेनेड हमलों में अधिकतर में हैप्पी का ही हाथ था। बता दें, राज्य में अधिकतर पुलिस थानों और चौकियों पर हुए ग्रेनेड हमलों में पकड़े गए आरोपियों ने पूछताछ में हैप्पी पासिया का ही नाम लिया था। उन्होंने पूछताछ में बताया कि हैप्पी पासिया उन्हें पैसों का लालच देकर इस काम के लिए उकसाता था। पकड़े गए ज्यादातर आरोपियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और वो केवल नशे की लत की वजह से पैसे के लालच में उसके साथ जुड़े हुए थे। इन हमलों के दौरान आरोपी भी मारे गए तो पासी ने पुलिस को भी धमकाया। आतंकी पासिया न केवल पंजाब में ग्रेनेड हमलों को अंजाम दे रहा था, बल्कि इन हमलों में पुलिस से मुठभेड़ में मारे गए साथियों का बदला लेने की पुलिस को धमकियां भी देता था। जब गुरदासपुर के थाना किला लाल सिंह के बाहर लगातार 3 धमाके हुए तो इसकी जिम्मेदारी भी हैप्पी पासिया ने ली। उसने कहा ये धमाका उसने उत्तर प्रदेश में मुठभेड़ में मारे गए उसके 3 साथियों का बदला लेने के लिए ये धमाके किए हैं और जो भी पुलिस कर्मचारी उसके साथियों की मौत के लिए जिम्मेदार है उनसे बदला भी लिया जाएगा। ऐसे में आइए आपको बताते हैं कि कैसे हैप्पी पासिया अपने गैंग में गुर्गों की फौज खड़ा करता था, कैसे वो खतरनाक हमलों को अंजाम देने के लिए गरीबों और उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उन्हें अपनी गैंग में शामिल करता, फिर उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाता रहता। हैप्पी पासिया पहले नशेड़ी लोगों को अपना निशाना बनाता और उन्हें पैसे का लालच देता। नशा और गरीबी, ऐसे में ये लोग थोड़े पैसों के लालच में हैप्पी के गैंग में भर्ती हो जाते और फिर पासिया के दुश्मनों पर हमले करते। इस बात की जानकारी खुद उसके गुर्गों ने ही पुलिस को दी है। उन्होंने बताया कि नशे के लिए पैसों के लालच में उन्होंने ये काम किया था, लेकिन काम होने के बाद हैप्पी उन्हें पैसे भी नहीं देता था और फिर जान से मारने की धमकी देकर कई और घटनाओं को अंजाम देने के लिए मजबूर करता। इसके अलावा कुछ आरोपियों को तो उसने नशा उपलब्ध करवाने या विदेश में सेटल होने का झांसा देकर उनसे आतंकी घटनाओं को अंजाम दिलवाता। लेकिन इंडिया का दुश्मन नंबर 1 हैप्पी पासिया आखिर कौन है, जिसने विदेश में रहकर भी इंडिया की पुलिस की नाक में दम कर रखा था? हैप्पी पासिया पंजाब के अमृतसर के पासिया गांव का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार वो 10वीं पास है, लेकिन अपराध के जगत में वो किसी मास्टरमाइंड से कम नहीं। पासिया कानून प्रवर्तन एजेंसियों की पकड़ से बचने के लिए अलग अलग देश के कोड वाले अनट्रेसेबल बर्नर फोन नंबरों का इस्तेमाल कर रहा था। अमृतसर पुलिस जिले के रामदास पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पासिया गांव का रहने वाला हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया उर्फ जोरा 2021 में मैक्सिको सीमा के जरिए अवैध रूप से अमेरिका जाने से पहले कुछ महीने के लिए यूके में रहा था। पासिया के यूके में रहने वाले आपराधिक साथी भी हैं, जहां उसने साल 2020-21 में कुछ महीने बिताए थे। इसके बाद वो अवैध रूप से अमेरिका चला गया। यूके में इन साथियों ने उसे बर्नर फोन नंबर मुहैया कराए थे। एनआईए ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। सबसे पहले चंडीगढ़ में ग्रेनेड अटैक में हैप्पी पासिया का नाम सामने आया था। हैप्पी पासिया पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा का भी बेहद करीबी है।
गैंगस्टर हैप्पी पासिया का नाम हाल ही में जलंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया को निशाना बनाकर किए गए ग्रेनेड हमले में भी सामने आया था। इस हमले के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित सभी हमलावरों को गिरफ्तार करके बड़ा खुलासा किया था। जांच के बाद इस हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में मिला, जिसका नाम जिशान अख्तर है। जिशान जेल में कैद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का करीबी है। ये हाई प्रोफाइल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी वांटेड है। पुलिस का मानना है कि यह हमला राज्य में धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश का हिस्सा था, जिसे आईएसआई सपोर्ट कर रहा था। इसने पाकिस्तान स्थित खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा और गैंगस्टर हैप्पी पासिया के बीच संबंध सामने आए हैं। जनवरी में पंजाब के अमृतसर की गुमटाला चौकी पर ग्रेनेड हमले के बाद गैंगस्टर हैप्पी पासिया ने जिम्मेदारी भी ली थी। उसने सोशल मीडिया पर इस संबंध में एक पोस्ट शेयर कर इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए पंजाब में इसी तरह के आतंकी वारदातों को अंजाम देने की धमकी भी दी। उसने कहा कि पुलिस से बदला लेने के लिए चौकी पर अटैक किए जा रहे हैं। उसने पुलिस पर उसके परिवार को तंग करने का आरोप भी लगाया। इस दौरान उसने कहा कि पुलिस ने पिछले दिनों उसके 2 भाइयों को उठाकर उनका झूठा एनकाउंटर किया। उनके पैर पर गोली मारी गई, उनमें से एक का पैर काट दिया गया। यही उसका रिएक्शन है। बता दें कि पंजाब में पिछले 6 महीनों के अंदर पुलिस स्टेशन, निजी आवासों, धार्मिक स्थलों और राजनीतिक हस्तियों को निशाना बनाकर 16 हमले देखने को मिले हैं। इन विस्फोटों का पैटर्न अक्टूबर 2024 से शुरू होकर 8 अप्रैल 2025 तक जारी है। इनमें से पहली घटना 29 नवंबर 2024 को हुई थी, जब अमृतसर के गुरुबख्श नगर में एक पुलिस चौकी पर ग्रेनेड फेंका गया था। ठीक 3 दिन बाद 2 दिसंबर को नवा शहर में अंसारो पुलिस चौकी पर इसी तरह का हमला हुआ। इसके बाद 4 दिसंबर को अमृतसर के मजीठा पुलिस स्टेशन को निशाना बनाकर ग्रेनेड से हमला किया गया। 13 दिसंबर को बटाला के घानिया के बांगर पुलिस स्टेशन पर ऐसा ही विस्फोट हुआ। 17 दिसंबर को अमृतसर के एक पुलिस स्टेशन पर भी हमला हुआ। 18 दिसंबर को गुरदासपुर में बख्शीवाल पुलिस चेक पोस्ट पर विस्फोट हुआ। 20 दिसंबर को भी गुरदासपुर में ही वडाला बांगर पुलिस चेक पोस्ट पर ग्रेनेड फेंका गया। साल 2025 में हमले फिर से नई तेजी के साथ शुरू हुए। पहला हमला 9 जनवरी 2025 को गुमटाला पुलिस स्टेशन पर हुआ। एक सप्ताह से भी कम समय बाद 15 जनवरी को एक असामान्य घटना की सूचना मिली, जब अमृतसर में एक निजी नागरिक राजेंद्र कुमार के घर के बाहर ग्रेनेड फटा। 3 फरवरी को फतेहगढ़ चूड़िया पुलिस चौकी के पास जबरदस्त विस्फोट किया गया। इसके बाद 14 फरवरी को गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक में एक पुलिस अधिकारी के आवास को निशाना बनाकर कम तीव्रता वाला विस्फोट किया गया। इसके बाद 17 फरवरी को गुरदासपुर के रायमल में एक अन्य पुलिसकर्मी के आवास पर इसी तरीके से हमला किया गया। इसके बाद मार्च में टारगेट में कुछ बदलाव हुआ। 15 मार्च को अमृतसर के खंडवाला इलाके में ठाकुर द्वारा मंदिर के बाहर विस्फोट किया गया। फिलहाल तो आतंकी हैप्पी पासिया को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। जल्द ही उसे इंडिया लाया जाएगा। यहां आकर ही उसके अपराधों का हिसाब होगा और कोर्ट उसे सजा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।